हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम उसामा शेख है। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं यूके में 3 साल से रह रहा हूँ। मैं यूके 2022 में आया था फॉर मास्टर्स प्रोग्राम एज अ स्टूडेंट एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपने 3 सालों में जो चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स फेस की वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए हैं जो यूके आना चाह रहे हैं या ऑलरेडी यूके में हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट के यूके आकर स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सेकंड यूके की जॉब मार्केट क्या है, एंड नंबर थर्ड इज इट रियली बेनिफिशियल टू कम टू द यूके दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो काइंडली इसको एंड तक देखना। तो भाई सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना वो होता है फाइनेंस। यहाँ जब स्टूडेंट आ जाते हैं तो वो अपने फाइनेंस को सही तरह मीट नहीं कर पा रहे होते। तो जो स्टूडेंट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ रहे हैं जैसे लंदन एंड मैनचेस्टर, उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि दीज सिटीज़ आर शॉकिंगली एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ एंड मीट्स ओवर देयर। जो चैलेंजेस जो होते हैं वो लिविंग कॉस्ट, रेंट एंड ग्रोसरीज। रेंट आप नॉर्मली लंदन में या मैनचेस्टर में अगर रहते हैं तो अबाउट 500 to 600 पाउंड्स शेयर अकोमोडेशन आपको मिलती है एज अ स्टूडेंट। शेयर अकोमोडेशन में यूजली क्या होता है कि एक घर में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ रह रहे होते हैं। आपका रूम सेपरेट होता है और आप टॉयलेट अपना शेयर करते हैं, लिविंग लाउंज आप शेयर करते हैं, ठीक है, किचन शेयर करते हैं। बट उसमें आप स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि शेयर्ड रूम भी ले लेते हैं एक साथ, मतलब एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रह लेते हैं। इस तरह वो कंपनसेट कर लेते हैं अपना लिविंग एक्सपेंस बाय स्टेइंग इन द यूके। बट जो मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को वो सेकंड होती है लिमिटेड इनकम, क्योंकि उनको अलाउ होता है 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क इन देयर टर्म टाइम। वो ऐसे फुल टाइम अलाउ उनको जॉब्स नहीं होती हैं तो वो यहाँ पर अगर ढूंढने भी जाते हैं तो उनको वो नहीं मिलती हैं। तो क्योंकि यहाँ जो प्रायोरिटीज़ मिलती हैं वो फुल टाइम लोगों को मिलती हैं जो यहाँ उनको फुल टाइम अलाउड वर्क होता है। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ओनली 20 आवर्स पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है फॉर अ वीक। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस होती है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है डोमेस्टिक स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट्स वो यहाँ रह रहे होते हैं। जो स्टूडेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बोथ एंड्स मीट करना यूके आकर। तो सेकंड चैलेंज जो है वो होता है वर्क स्टडी बैलेंस। यहाँ जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं और वो वहाँ पर एक टाइम पे एक काम करते हैं। जैसे अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते हैं। बट आपको यूके आकर दोनों काम एक साथ करने होते हैं। जैसे आपको शिफ्ट पे भी जाना है एंड आपको असाइनमेंट्स भी क्लियर करने हैं। दोनों को मीट करना इस काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेसफुल। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आके सिर्फ जॉब्स में लग जाते हैं और अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं रहते, जिसकी वजह से वो मेल प्रैक्टिस का शिकार होते हैं और फिर यूनिवर्सिटी उनको दोबारा अपने कंट्रीज भेज देती है या उनको फेल कर देती है उनके कोर्स में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज स्टडीज़ विद द जॉब इन यूके। थर्ड हमारे पास जो चैलेंज है वो है वेदर का। जो वेदर है यूके का इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। यहाँ साल में 6 महीने से बारिश रहती हैं और उन बारिश के साथ साथ समटाइम विंटर्स में रातें लंबी हो जाती हैं, डेज काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो इस तरह आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को होम सिकनेस हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ़ौरन यहाँ आके सब चीज़ें मैनेज करना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द करंट जॉब मार्केट इन यूके। अकॉर्डिंग टू दी ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, जो यहाँ की एक इंस्टीट्यूशन है, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स पे बात करती है, जो एनालाइज करती है इकोनॉमिकल एंड पॉपुलेटेड डेटा ऑफ द यूके। वो क्या बताती है हमें, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 से 2025 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंज आया है वो ये है 3.6% 2022 में था और अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में 4.6 तक पहुंच चुकी है। तो 1% का इंक्रीमेंट हुआ है इस रेट पे, जो कि काफ़ी हाई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 2025 में 4.6% है। 2022 में 1.3 मिलियन वैकेंसीज रेज्ड in the month of March till May, but this year in 2025 यहाँ इस साल 7,36,000 वैकेंसीज, 7,36,000 वैकेंसीज सिर्फ रेज हुई बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 2022 to 2023 यूके 7 लाख इमिग्रेंट्स विद डिपेंडेंट्स मूव हुए थे, जिसकी वजह से 2024 में यूके गवर्नमेंट ने उन डिपेंडेंट्स और केयर वीज़ा पे
कुछ रूल्स इम्पोज किए, जिसके बाद 2024 में ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने ये पब्लिश की कि 4,31,000 पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है आफ्टर 2023, क्योंकि करंट जॉब मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको पार्ट टाइम में 2022 में तो इजीली वर्क मिल जाता था, वो वेयर हाउसेस में लेबर वर्क या किसी रेस्टोरेंट में वो काम कर लिया करते थे। बट अब 2025 में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनके पास बैकलॉग पे इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने जो कि फुल टाइम पे अब आ गए हैं PSW पे, अब उनको प्रायोरिटीज़ पे वो रखते हैं। जो कि अब स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है डे बाय डे। और अब रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने वाइट पेपर रूल का एक प्रपोजल दिया है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि PSW पे जब स्टूडेंट यहाँ यूके आते हैं, अब तक 2025 तक ये था कि जो स्टूडेंट्स यूके आते थे उनको अपने मास्टर्स के बाद या बैचलर्स के बाद 2 इयर्स का PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। बट अब यूके की गवर्नमेंट ने ये वाइट पेपर रूल में बताया है। वाइट पेपर रूल बेसिकली एक प्रपोजल है, इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको मैं समराइज कर देता हूँ, जो कि ये है 2 साल तक जो स्टूडेंट्स यूके आते थे मास्टर्स में उनको PSW मिलता था 2 साल के लिए। अब जो यूके आएंगे वो मास्टर्स के बाद 2 साल के बजाय अब उनको 1.5 साल तक PSW मिलेगा। अब उन PSW पे वो अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ यूके रह सकते हैं या यूके पढ़ सकते हैं, बट उनको 1.5 साल बाद वापसी जाना पड़ेगा। और सेकंड ने ये प्रपोजल दिया है अपने वाइट पेपर रूल में कि ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जो ILR का पीरियड है वो 5 साल के बजाय अब वो 10 साल बाद मिलेगा। इसको मैं क्विकली आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स अपना PSW आकर स्किल वर्कर अप्लाई करते थे, जो उनको जॉब मिल जाती थी स्पॉन्सर जॉब, वो यहाँ 5 साल रहकर ILR के लिए एलिजिबल हो जाते थे। उन 1 साल में ILR के बाद वो पासपोर्ट अप्लाई कर देते थे। बट अब वाइट पेपर रूल एक प्रपोजल है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई, बात बहुत जल्द कंफर्म होने वाली है। तो गाइज मैंने आपको वो सारे चैलेंजेस बता दिए जो स्टूडेंट यहाँ आके फेस करते हैं, और यूके की गवर्नमेंट के कुछ न्यू रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं विच इज गोना इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2025। तो अब आप मुझे बताएं कि यूके आना एज अ स्टूडेंट बेनिफिशियल है या नहीं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, तो मैं ज़रूर आपका रिस्पॉन्ड करूँगा।